इस वीडियो में हम 66 बीपीएससी प्री में जो क्वांट के क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 क्वेश्चंस, जो क्वांट के आपके फिक्स 10 क्वेश्चंस होते हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और हमेशा ध्यान रखो कि क्वांट वाले ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आप 10 में से 10 ला सकते हो, 10 में से 9 एटलीस्ट, 8 से कम आप यदि लाते हो तो बहुत डिफिकल्टी होती है। जब आपका जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाता है। तो अभी इसके पहले देखो 67 में दो एग्जाम हुआ था, एक कैंसिल्ड वाला पेपर और एक री एग्जाम। दोनों के सॉल्यूशंस हमने बताए। तो ये पॉसिबल है, ये इजीली मल्टीपल टाइम मैंने खुद 10 में से 10 ये करके आया हूँ और 10 में से 10 करेक्ट ये होता है। यस, आज के डेट में एक जो फिफ्थ ऑप्शन लंबे समय से चलता आ रहा है बीपीएससी में, वो एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है कुछ क्वेश्चंस में। बट आपको उसके साथ जीना है एक तरह से, इन द सेंस कि एग्जाम में उसको भी हैंडल करना है। तो इसमें हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। एक चीज ध्यान रखो, अब इसमें से एक तो विकल्प ये है, एक्चुअली ना ई विकल्प देकर के क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया जाता है। अब ऐसे अदरवाइज देखा जाए, देखो कोई भी नंबर है, कहा कैन नॉट बी, कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में कभी लास्ट में टू नहीं आता है। कोई भी नंबर देखो आप, इट्स बेटर है 1 से 10 तक करके देख लो। तो 1 में तो 1 ही आएगा, 2 में से 4 आएगा, 3 में से 9 आएगा, 4 में से 6 आएगा, 5 में से 5 ही आएगा, 6 में से 6 ही आएगा, 7 में से आपका 9 आता है। ओके, और फिर आपका जो ये 8 है, 8 में से क्या है, 4 आता है, और 9 में से 1 आता है, और 10 में से 0 आता है। यानी कि देखो 9 आ रहा, 6 आ रहा, 1 आ रहा, लेकिन 2 नहीं आता है। अब ये देखो एक्चुअल में देखा जाए तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसमें से भी कुछ ऐसे नंबर दे सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा टफ नहीं बनाते हैं। अब चूंकि अब सबको चेक करने लगोगे तो डिफिकल्टी, लेकिन ऐसे हम जानते हैं कि कोई भी नंबर है उसका 2 जो है वो लास्ट में स्क्वायर में नहीं आता है। तो ये हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब ये देखो क्वेश्चन, ये लगेगा ये कि सॉल्यूशन हमको इसको करना है, लेकिन ऑप्शंस को देखो। अब ये देखो 5 वाले ऑप्शंस को, यानी कि एक्स एंड बाई रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब यक्स 5 और बाई 7। अब 5 यहां रख करके देखो, तो 5 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 प्लस आ जाता है। अब 1000 प्लस समथिंग करेंगे तो 913 कैसे आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो इसको रहने दो अभी। अब इसमें दोनों नंबर माइनस माइनस करके दोनों में प्लस कैसे आएगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखो बाई को आप 5 यदि रखते हो, तो बाई को 5 यहां रखो, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो 1000 और प्लस समथिंग में से 827 कैसे आएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब एक ही विकल्प आपके पास बचता है, इसको चेक कर लो, ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, ये इसमें क्या है कि ये नंबर जो है लगेगा कि भारी कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हम सॉल्यूशन करने बैठे नहीं, इसको ए मान लो। 598 को आप ए मान लो, 479 को आप बी मान लो, तो क्या फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका ए बी। अब इसको ब्रैकेट को ये सबको ओपन करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस देखो चूंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एक एक स्टेप ऐसे कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाई ए बी। अब फिर इसको ये करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये इसको माइनस कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो, और प्लस 2ab। तो ये ए जो माइनस माइनस प्लस है वो कट गया, ए बी। तो यानी कि 4ab और बाई ए बी कट गया, 4 आपका आंसर आ गया। तो अब ये इसको कॉम्प्लेक्स है तो इसको सेट करने का कोशिश करना है। नेक्स्ट ये कह रहा, देखो पॉपुलेशन है कोई शहर का, वो 1,76,400 है आपका। अब इसमें से कह रहा कि इंक्रीज कर रहा एनुअली एट 5%, देन व्हाट विल बी पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखो जो एग्जैक्ट फार्मूला आपका होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगा करके, इस वजह से कि ऑप्शन जो है काफी डिफरेंट दिए हुए हैं। तो अब देखो ऐसे नॉर्मल में लो, 2 ईयर्स में 10% बढ़ेगा यदि वो सिंपल में होता तो, लेकिन चूंकि ये कंपाउंड है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको फिलहाल के लिए रफ एस्टिमेशन में करके देखे 2 ईयर्स में 10%, तो 76400
अब इसमें 10%, तो 10% से 1 0 हटा दो तो 10% हो जाता है 17640। अब इसको ऐड करो 0 4 0 491, तो ये 1,94,040 आया। लेकिन 1,94,040 के से थोड़ा सा ज्यादा में से कौन सा है, यही एक ऑप्शन आपके पास बच रहा। अब एक्चुअली कंपाउंड तो हमको यदि उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, लेकिन सिंपल में करके देखेंगे, क्योंकि और ऑप्शन अब एकदम क्लोज इसके ऑप्शन रहता तब आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ता, यदि नहीं है तो हमारा सिंपल से बन गया है। तो ये आंसर हो गया। अब कह रहा मिसिंग नंबर इस सीक्वेंस में, देखो जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, ये समझ में आ गया, पैटर्न पकड़ा गया तो ये बहुत आसान होता है। पैटर्न ना पकड़ा गया तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, और खास करके एग्जाम में जब आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको यदि पैटर्न को यदि देखो तो ये इस ढंग से है, 2² × 1, पहला नंबर 2² × 1, दूसरा नंबर को 3² × 2, तीसरा नंबर आपका 4² × 3, चौथा नंबर आपका 5² × 4, तो फिर पांचवा नंबर क्या होगा 6² × 5, तो 6² × 5 करोगे तो 180 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो नंबर है 7² × 6, तो ये करोगे तो 298 आ जाएगा। फिर 8² × 7, तो ये आपका 448 आ जाएगा। तो ये देखो पैटर्न में आपका ये बैठ रहा है, तो हमारा सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या रहा, परम्यूटेशन वाला है 2nc3, ये आपका इस टू nc2 = 44:3। अब ये देखो 1 वाला तो एकदम हटा दो, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब उसमें से एक ये है आपके पास 6 है और 4 है, तो कोई भी एक लेकर के चेक कर सकते हो। तो अब 6 को लेकर के मान के चलो चेक करें, तो 6 यदि करोगे तो 6 2n, तो 6 × 2 क्या हो गया 12c2, सॉरी c3, और ये डिवाइडेड बाई इसको कर लो, ठीक है ना। तो ये n का मतलब 6c2 = 44/3 है। तो ये इतना यदि 44/3 आ जाता है तो हमारा आंसर करेक्ट 6 हो जाएगा, यदि नहीं आता है तो नहीं होगा। अब देखो इसको क्या करोगे, तो इसको जब ब्रेकअप करोगे तो 12 × 11 × 10, और ये आपका क्या हो जाएगा इंटू आपका फैक्टोरियल 9, आप इंटू ये कर दोगे, क्योंकि इसके फिर बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे क्या होगा आपका फैक्टोरियल 9 और इंटू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को क्या हम लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। तो ये तो कट गया। अब 2 × 6, तो इसको ये यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको ही नीचे रख लो 6c2, तो 6 × 5, और नीचे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 और इंटू 2 आपका हो जाएगा, तो 2 × 1, तो ये फैक्टोरियल 4 कट गया 2, तो ये 3। अब इसको फिर से ये लिखने का कोशिश करो, तो 2 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई 3 × 5, तो 5 ये करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है 44/3 हमको 6 रखने पे आ गया, तो इसका मतलब 6। यदि ये नहीं आता तो फिर नेक्स्ट आपका ई वाला रखते, ये रख देते, ठीक है, तो आपका बी आंसर हो गया। 7 कह रहा कि एवरेज ऑफ यम नंबर इज n², तो जब एवरेज है यम नंबर का एवरेज n² है, तो सम ऑफ यम नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ यम नंबर = m × n²। उसी प्रकार सम ऑफ n नंबर क्या होगा m इंटू सॉरी यम स्क्वायर n × m², ठीक है। अब दोनों का सम क्या करोगे, m + n का हमको निकालना है ना एवरेज, तो सम ऑफ m और n, सम ऑफ m + n क्या होगा mn² + nm²। अब इसको यह क्या कर सकते हो n कॉमन ले लो, तो क्या होगा n + m, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ m + n = mn m + n डिवाइडेड बाई m + n, m + n कट गया तो mn आ गया। ओके, तो ये mn आ गया। तो जो दिया हुआ है, अब इसमें एवरेज पहले दिया हुआ है इसका, तो एवरेज ये, तो सम क्या हो जाए, ये नीचे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार सम ऑफ n = n × m², दोनों को ऐड कर दो,
फिर आपको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखो वेन डायग्राम, इससे भी एक क्वेश्चन मोर और लेस हर साल पूछे जाते हैं। तो वेन डायग्राम में जब भी जो भी आता है उसको वेन डायग्राम बना दो। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक तो बास्केटबॉल है, एक हॉकी है, और एक फुटबॉल है। तो तीन आपको बनना है। तीन जब बनता है, देखो नंबर बस पुट करते जाना है। तो सबसे पहले देखो कि ये जो है ये कॉमन तीनों, तो यहां ये लिख दो बेटर है, बास्केटबॉल, ये बास्केट हो गया बॉल, ये आपका हॉकी हो गया, और ये आपका फुटबॉल हो गया। तीनों देखो एट जो है तीनों में कॉमन है, तो एट यहां लिख दो। अब दो दो वाला कॉमन देखो, करा 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल और हॉकी जो है 14 खेलते हैं। तो देखो एट तो ये हो ही गया इसमें, तो 8 और 14 है, तो इसका मतलब यहां 6 हो जाएगा। अब देखो 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल ये है, तो ये 12 खेलते हैं, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 15 जो है हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी और बास्केटबॉल वाला ये वाला में से है, तो ये 15 है। तो देखो 8 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब देखो पूरा में से जाओ, 21 बास्केटबॉल टीम में है, तो बास्केटबॉल में अभी कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 प्लस 4 18, तो 18, तो ये तो 3 हो जाएगा ओनली बास्केटबॉल में। अब देखो इसमें से कह रहा है कि 26 हॉकी टीम में है, तो 26 हॉकी टीम में है, तो इसमें कितने हो गए, 15 प्लस 6 21, तो ये आपके 21 और प्लस 5 ये 6 हो गए, ये 5 26 हो गए। अब इसमें से कह रहा है कि जो फुटबॉल है, तो फुटबॉल में 29 है, तो 29 है, तो इसमें कितना हो गया, 15 प्लस 4 19, तो ये कितना, 10। तो इसमें क्या करा, देन हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली, तो फुटबॉल ओनली, ओनली फुटबॉल यही तो है, तो ये 10 हो गया। जैसे वेन डायग्राम में है उसको आप बना दो, फिगर बना दो, आपका बन जाता है। अब ये देखो जो वर्क वाला में है, हमने बोला था आपको कि परसेंटेज के टर्म में कर दो, तो ये बहुत आसान हो जाता है। कह रहा कि मोहन एक काम को, किसी काम जो है तो 25 डेज में करता है, इसका मतलब है 25 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में मोहन 1 डे में कितना कर रहा है, 4% मोहन। और सोहन जो है 20 दिन में काम को पूरा करता है, इसका मतलब एक दिन में 5% करता है। सोहन एक दिन में 5%, 1 डे में 5%, दोनों कंबाइंड एक दिन में कितना करता है, 9% करता है। तो कहता बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज, तो 5 दिन में कितना है, 45% कर लेगा। रिमेनिंग काम कितना बचा, 55%। तो अब कह रहा है कि 5 दिन काम किया, उसके बाद जो है मोहन छोड़ दिया, तो सोहन को कितना दिन रिमेनिंग काम करने में लगेगा। तो सोहन एक दिन में 5% करता है, रिमेनिंग है 55%, तो 55/5 इक्वल टू 11 डेज। तो ये आपका आसानी से बन गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें, अब ये देखो ये वाला जो ऑप्शन यहाँ है, यहाँ देखो इसकी ब्यूटी पता चलेगी। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 नून, बाई 10 मिनट्स पास्ट 5 द आर हैंड हैज टर्न थ्रू। अब देखो जो घंटे का सुई है, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है, चूंकि देखो टोटल 360 डिग्री होता है, 12 आवर्स होते हैं, तो 1 घंटा में वो आपका 30 डिग्री बना लेगा। तो 5 आवर्स में कितना बना लेगा, ये 5 आवर्स में 150 बना लेगा, 150 बना लेगा। तो देखो ये वाला तो हट गया, ये वाला हट गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा बाई 10 मिनट्स पास्ट 5 आर हैंड टर्न थ्रू। ये देखो एक्चुअल में होना चाहिए 12 मिनट में जो है वो 1 डिग्री ये कवर करेगा। तो एग्जैक्ट यदि देखा जाए तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जो बीपीएससी है ये इसको 155 मानी है। तो आपको ये इसमें कहीं ना कहीं जो यही प्रॉब्लम होती है कि जब ई ऑप्शन देते हैं तो उस अनुसार में है एग्जैक्ट ये 155 नहीं होता है, लेकिन जो बीपीएससी है वो 155 मानी है। तो सम टाइम ई वाला जब क्वेश्चन आता है तो लिटिल आपके पास डिफिकल्टी होती है, अब क्योंकि एग्जैक्ट तो ये नहीं आएगा, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से ये होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो क्वेश्चंस हैं जो आपके, वो उसमें से 10 में से 10 मैथ्स में क्वांट में ला सकते हो, बशर्ते कि हर क्वेश्चन को, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चीज का फॉर्मूला डालें,
हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ब्यूटी ऑप्शंस के होते हैं, ऑप्शंस आपके इस ढंग से सेट किए जाते हैं कि आप इसको कर सकते हो। ओके, थैंक यू।